दूसरा इतिहास उसका 18वां अध्याय और उसका 1 पद से लेकर 3रा वचन तक। यहाँ पर जो आज हमारा टॉपिक है, जो परमेश्वर ने हृदय में डाला, और या फिर इस समय की जो आवश्यकता है, परमेश्वर हर एक बातों को समझता, हमारे मनों को जांचता है। प्रेज द लॉर्ड। वचन के समय कोई बातें ना करेगा और सब लोग अपना ध्यान यहाँ रखें। हालेलुया। पीछे वाले भी हालेलुया। 18 अध्याय में लिखा है पहले पद में, यहोशापात अत्यंत धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया। उसने अहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। जैसा कि मैंने बताया, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दुष्टता की संगति का फल। आप इस व्यक्ति के बारे में घर में जाकर 18, 19, 20 और 4-5 अध्याय पढ़ना, अच्छे से अध्ययन करना। यहोशापात एक ऐसा नम्र व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है, और परमेश्वर ने उसको नीचे से ऊंचा किया है। वो एकदम धनवान नहीं था। बाइबल कहती है यहोशापात अत्यंत धनवान और ऐश्वर्यवान होता गया। जैसे हमारे सामने कोई व्यक्ति है, हमारी आंखों के सामने होती है, कितना धनवान हो गया, अरे क्या महिमा में हो गया, क्या काम है इसके, लोग उसकी बड़ाई करने लगते। वो यहोशापात था राजा का बेटा, राजा बन गया, और वो महिमा नहीं थी, ठीक है ना, वो धन उसके पास नहीं था। वो उसने परमेश्वर की आराधना करके, परमेश्वर के पीछे चलकर, नम्रता से, आज्ञाकारिता से, इन बातों के कारण इन बातों को कमाया था उसने। परमेश्वर ने उसको आशीषित किया था, धन से आशीषित किया, महिमा से आशीषित किया। और यहोशापात हम सब के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम जो आज छोटे हैं, हम जो आज नीचे हैं, हम जो ऐसे हैं, परंतु हमको परमेश्वर कैसी ऊंचाइयों में ले जा सकता है, जिससे यहोशापात को ले गया। हालेलुया। तो ये वचन हमारे दाढ़स को देते हैं, हमें दाढ़स बंधाते हैं, हमारे अंदर हिम्मत बांधते हैं कि हम सब क्या कर सकते हैं, ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। कोई भी आमीन नहीं बोल रहा, किसी की इच्छा नहीं है। मैं बोला ना, प्रार्थना करके आया करें तो वचन ना ऐसे ऊपर से जाएगा सब। हालेलुया। मैंने कहा आप सब ऊंचाइयों में जा सकते हैं। हालेलुया। बोलिए मैं यीशु मसीह में ऊंचाइयों में जा सकता हूँ। वो आपके हाथ में है, मालूम है। परमेश्वर ने तो आपको ऊंचा करके ही बोला है। परमेश्वर ने तो पहले ही आशीष दे दिया है और बोला तुमको क्या बनाऊंगा, पूछ। आधे लोग नहीं बोल रहे, मतलब पूछ। परमेश्वर क्या बनाएगा, परमेश्वर कहां रखेगा, कहां रखेगा। तो जब हम मुख खोलता क्यों नहीं हमको ना, जब तक हमें खोलेंगे ना, हमारे जीवन में नहीं होने वाला। परमेश्वर यदि ऐसा बैठ के देखो, ध्यान ध्यान, परमेश्वर जब बैठ के देखता रहता, सृष्टि बनाना है मेरे को, और ऐसा मुंह पे उंगली रख के बैठता, सृष्टि बनती। कई लोग सोचते हैं सब कुछ हो जाए, मुंह बंद रखा रहूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कोई और बोले मैंने नहीं होगा कुछ भी। इसको बोलना सीखे। परमेश्वर के वचन में लिखा है हमारी जबान में जीवन और मृत्यु दोनों है, धर्मी का मुंह जीवन का सोता है। तो सुनेंगे जो वचन मैं कहना चाह रहा हूं, उस बात उसकी बात की ओर ध्यान देंगे। या प्रभु का वचन कह रहा है इस प्रकार से कि यहोशापात अत्यंत धनवान हो गया, धनी हो गया, पर आज हम लोग इस बात की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो ऊंचा हो गया, वो महान हो गया। पर इस बात पे आज हम ध्यान देंगे, इतना महान परमेश्वर का दास, इतना महान राजा के ऊपर परमेश्वर ने 2 बार क्रोधित हुआ। एक बार उसको प्राण बचा लिया, और दूसरी बात परमेश्वर ने उसके जहाजों को तोड़ डाला। और वो क्यों हुआ, उसको आज मैं बताना चाहता हूं। हम अपनी जिंदगियों में ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं और हम इससे अनजान है कि हम गलतियां कर रहे हैं। हालेलुया, जोर से हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, आप कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे किसको मौका मिलता है, परमेश्वर के क्रोध को मौका मिलता है। परमेश्वर क्रोध करना नहीं चाहता, आपकी गलतियां उसको क्रोध होने का मौका मिलता है। दूसरा वचन पढ़ना जल्दी लेना, 18 का दूसरा। कुछ वर्षों के बाद, हाँ हाँ, उकसाया, मेरी बाइबल में लिखा है फुसलाया, ऊपर के पद में लिखा है। ये सब ठीक था यहोशापात ने अहाब के घराने के संग एक संबंध बनाया, और वो संबंध का कौन सा था, विवाह का संबंध। हेलो, कौन सा संबंध। मैं आपको थोड़ा स्पष्ट बोलूंगा, थोड़ा सा कठोर भी है, पर कई परिवार ऊंचाइयों में चले गए, मालूम है, अच्छा विवाहित जोड़ा मिलने के कारण से। और कई परिवार बहुत
बोला, ढा दिए गए या फिर कभी उन्नति नहीं कर पाए उनके विवाह के संबंध के कारण से। और इसका मतलब नहीं जो हो गया वो वैसे ही रहेगा। परमेश्वर हर चीज को सुधारने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। परमेश्वर हर चीज को सुधार। अब यहोशापात सब कुछ अच्छा है, पर सुनो, हमारा परमेश्वर पृथ्वी में कोई भी काम बच्चों के समान हाथ पकड़ के नहीं करवाता है। यदि आप उसको अनुमति दोगे तभी वो आपके जीवन में दखल अंदाजी करेगा। यदि आप दखल अंदाजी नहीं करोगे, परमेश्वर की दखल अंदाजी नहीं मांगोगे, तो प्रभु कुछ नहीं करेगा। आपको कोई लड़का पसंद आया और बोलेगा मैं कोई से शादी करना है, प्रभु आपको नहीं रोकेगा, और चाहे फिर आपका जीवन बर्बाद हो, क्योंकि आपने स्वयं किया जीवन को बर्बाद। यदि कोई आपको लड़की पसंद आई और मैं किसी से शादी करना है और आप करोगे, और उसके बाद परमेश्वर नहीं रोकेगा, परमेश्वर बोलेगा जो तेरी मर्जी में कर ले। और यहोशापात ने क्या किया? आहाब के संग विवाह संबंध जोड़ा। कौन है आहाब मालूम है आपको? इसकी पत्नी है इजबेल, क्योंकि इसका संबंध भी गलत पत्नी से हुआ। इजबेल, इसको व्यभिचार की देवी इजबेल का मतलब होता है, यहां पर लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में कलीसिया के बाद कि इजबेल कौन है? वो इजबेल जो मूर्ति पूजा करवाती है। वो इजबेल कौन है? जो व्यभिचार करवाती है। इजबेल कौन है? वो औरत है जो परमेश्वर के दासों का विरोध करती है। ये स्पिरिट है। यदि ऐसे संबंध हम बनाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक परमेश्वर के लोगों से घृणा करेंगे, परमेश्वर के लोगों का विरोध करेंगे, व्यभिचार में पड़े रहेंगे, कई हमारे अंदर कमी आ जाएंगी। क्योंकि क्या हुआ? आहाब ने काम ही ऐसा किया था। आहाब ने तो इजबेल के कहने पर निर्दोषों का खून बहाया था। और उसी खानदान में, सुनो बड़े ध्यान से, उसी खानदान में एक अच्छा राजा यहोशापात, यहूदा का राजा शादी कर रहा है, विवाह कर रहा है। परमेश्वर चुपचाप कर लिया, तेरे को जो करना कर। अब देखो दूसरा पद मैं पढ़ रहा हूं, सब ध्यान से सुनना। हाँ, कुछ वर्षों के पश्चात वे सामरिया के आहाब से मिलने को गया। सामरिया में आहाब राजा से। आहाब उसके और उसके साथियों के लिए बहुत सी भेड़े, बहुत से बैल कटवाए और उसे रामोत गिलाद पर चढ़ाई करने के लिए फुसलाया। आपके बाइबल में क्या लिखा है? उकसाया। सब जोर से बोलो, उकसाया, फुसलाया। कौन लोग हैं? थोड़ा देखो आपको कौन उकसाते फुसलाते हैं। उन लोगों को देखो जरा, किस प्रकार के लोग हैं, सोचो जरा उनके बारे में। और यहां पर यहोशापात उस फुसलाने में आ भी गया। हालेलुया। मालूम है, देखो ऐसा उकसाया नहीं जाता। पहले से आपके सामने मेज बिछाई जाती है। क्या की जाती है? मेज बिछाई जाती है। बड़ा फूलों का माला पहनाया जाएगा, गुलदस्ता दिया जाएगा, आपको बड़ा आव भगत की जाएगी, आपको खिलाया जाएगा, आपका पेट भरा जाएगा, आपकी इच्छाएं पूरी की जाएगी, आपको आकर्षित किया जाएगा। और आहाब राजा ने यहोशापात उसके लोगों के लिए बढ़िया बैल, अर्थात उस जमाने में जो चलता था उस प्रकार का भोजन का प्रबंध किया। और भोजन का जो प्रबंध हुआ, उसके बाद अच्छा खिलाने पिलाने के बाद उकसाता है। भाई साहब कहती फुसलाता है। अब वो तो चल मेरे संग ना लड़ाई कर, मेरे संग लड़ाई में जा। पर इसके अंदर प्रभु का आत्मा है। यहां ध्यान दीजिए, इसके अंदर प्रभु का आत्मा है। एकदम से बात में नहीं आ गया। यहां ध्यान से सुनना। पर इसने निर्णय भी सही नहीं लिया। आप भी कई बार एकदम से निर्णय नहीं लेते, अच्छी बात है, परंतु ना अब धीरे 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 जाल में फंस जाते, जैसा यहोशापात फंस गया। कोई आता आपके घर में रोज खटखटाता, कैसे आंटी जी, अरे ऐसा है ना, अरे ऐसा है ना, नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करते हैं, नहीं इस बात को नहीं मानते, नहीं हम वहां नहीं जाते, अरे सुनो तो। और एक दिन वो फंसा लेता है बातों में, वो व्यक्ति फंसा लेता है। और यहां पर क्या हुआ? वो फुसलाने लगा, उकसाने लगा, और उसने एक दिन क्या बोला, चल। और ये भी भावनाओं में आ गया, इमोशनल हो गया बहुत जल्दी। सुनो बड़े ध्यान से, उकसाने वाले ना इमोशनल करते हैं आपको। इमोशनल का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? आपको क्या भावुक कर देते हैं, आप भावना में आ जाते हैं। हाँ हम चलेंगे आपके साथ, हाँ हम ऐसा करेंगे, हाँ हम देखते हैं कि हम करके देखते हैं। अब भावनाओं में लेके आके आपको फंसा लेंगे। ये फंस गया। वो क्या बोलता मालूम है? जैसे तेरी प्रजा वैसे मेरी प्रजा, जैसे तेरे लोग वैसे मेरे लोग। फंस गए यहोशापात। पर अभी भी प्रभु उसको बोल रहा है। तो क्या बोलता मालूम है? क्या बोलता है? यहां ध्यान दीजिए। वो बोलता है यहां प्रभु का कोई नबी नहीं है। सुनो, यहोशापात की शिक्षा अच्छी थी। यहां प्रभु का कोई नबी नहीं है जिससे हम बुलाकर पूछे। तो मालूम है आप क्या बोलता है? उसको मैं पढ़ा नहीं रहा, घर में जाके पढ़ लेना। हालेलुया। आप बोलता है अरे एक है वो हमेशा मेरे विरुद्ध में नबूवत करता है। सुनो बड़े ध्यान से, जो पाप करेंगे ना, उनको कोई बोलता है तो उनको बड़ा चीटा लगता है।
उनकी गलती बताओगे तो वो खुरिया जाते हैं। और यहां पर आपके संग यही था, क्योंकि एक नबूवत करने वाला था, सच्चा नबी, उसका नाम मालूम क्या था? मिकाया। सब बोलो क्या नाम था उसका? मिकाया। और मिकाया कभी भी ahab के लिए अच्छी भविष्यवाणी क्यों करेगा? अच्छी भविष्यवाणी, वो पैसा लेने के लिए काम नहीं करता था, वो झूठ बोल के काम झूठी भविष्यवाणी नहीं करता था, क्योंकि वो और उसकी पत्नी दोनों व्यभिचार में थे, दोनों परमेश्वर के दासों का विरोध करते थे, दोनों हत्याएं करते थे। इस कारण से परमेश्वर क्रोधित था, और जो परमेश्वर बुलाता था वही ahab के लिए मिकाया नबूवत करता था। सुनो बड़े ध्यान से, परमेश्वर के विरोधियों को, अनाज्ञाकारी को तो कभी भी भविष्यवाणियां और वचन पसंद नहीं आएगा। वो वचन को काटेगा, वो परमेश्वर का खुले में नहीं तो अंदर ही अंदर विरोध करेंगे, बोलेंगे अरे यार क्या बोलते रहते हैं, क्या बताते रहते हैं, क्योंकि डांट किसी को पसंद नहीं। पर बाइबल में लिखा हुआ है जो गुप्त डांट खुली डांट से गुप्त प्रेम उत्तम, क्या गलत बोल रहा मैं, क्या वचन है वो? गुप्त डांट से नहीं, खुली डांट से नहीं, गुप्त प्रेम से खुली डांट उत्तम है। कई लोगों को डांट बुरी लगती है, बोलो छुपा हुआ प्यार पसंद आता है, बोले नहीं हमसे प्यार, हमको डांटो मत, पर डांटना जरूरी है। और ये जो मिकाया था वो खुला डांटता था, तू पाप करता है, तूने ये किया है। एलिया ऐसा ही नबी था, एलिया आपको बताता था देख तेरे घराने में कोई भी वो पूरी आयु तक नहीं मरेगा और पूरी आयु को नहीं जिएगा, मर जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। और क्या होता था, ये जो इजबेल थी वो जाके अपनी पत्नी को बताता था, और इजबेल ना बोलती एलिया मिल तो जाए, उसको मरवा डालूंगी। उसने अपनी सेना तक को भेजा था एलिया को मरवाने के लिए। हालेलुया। क्या होते हैं ऐसी आत्मा, क्या होती है? विरोध करती है। और ऐसे लोगों से संबंध कौन ने जोड़ा? यहोशापात। पर पवित्र आत्मा भी बोल रही है, बात कर रही है उससे, तो बोलते ऐसा मत बोल राजा, बोलते और कोई नबी नहीं है, बोलते एक नबी तो है पर वो मेरे विरोध में बोलता है। और सारे नबी सुनो सुनो, याद ध्यान देना, मैं एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, आप घर में जाके पढ़ना 18-19। स्वर्ग में जैसे योजना बनाई जाती है हमारी भलाई के लिए, वैसी स्वर्ग में योजना बनाई जाती है दुष्टों के विरोध में। समझ में आया? बोलो, धर्मियों के लिए, उनकी भलाई के लिए स्वर्ग में योजना बनाई जाती है, वैसे ही दुष्टों के लिए, उनको नाश करने के लिए स्वर्ग में योजना बनाई जाती है। हेलो, समझ में आ गया? हालेलुया। मालूम है यहां पर क्या हुआ? यहां दो नबियों में झगड़ा, वाद विवाद हो गया। मतलब वाद विवाद मिकाया नहीं कर रहा, सिद्दीकिया आया, एक झापड़ मारा मिकाया को, बोला मेरे को छोड़ के पवित्र आत्मा तेरे से कैसे बात कर रहा है, तू कहां से? Praise the Lord. हालेलुया। बोला मेरे को छोड़ के तेरे से कैसे बात करने लगा? तो मिकाया मन में की शब्द बोलता शांति से, जिस दिन ये राजा मर जाएंगे और बंदवाई में चले जाएंगे तब तू आएगा और तू भी बंदवाई में जाएगा, तब तेरे को मालूम चलेगा परमेश्वर किससे बातें कर रहा। तब मिकाया सुनो भेद की बात बोलता है, परमेश्वर उसको दर्शन बोलता है, देता है। बोला स्वर्ग में सेना खड़ी हुई है परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर बोल रहा है मैं ahab को नाश करना चाहता हूं, और जाओ और नबियों के मुंह में जाकर एक दुष्ट आत्मा को भेजो जो क्या कराए, झूठ बोले, झूठ बोलने वाली आत्मा बन जाए। दुष्ट आत्मा ने ऐसा लिखा, कौन जाएगा और उसको बहकाएगा? तो सारे लोग खड़े रहते। एक आत्मा आगे आती, सुनो, एक आत्मा आगे आती है, बोलती मैं जाऊंगी और उनके नबियों के मुंह से क्या बुलवाऊंगी? झूठ। ऐसे सब लोग क्या बोल रहे थे? जा पुरुषार्थ कर, परमेश्वर ने उस सेना को तेरे हाथ में कर दिया, जा आप राजा, जा जा यहोशापात। वो यहोशापात ने जब सुनता था ना, बोला ये आवाज पवित्र आत्मा की नहीं लग रही है, उसके मन में खलबली थी, पर तो मालूम है उसने निर्णय नहीं ले पाया। आप सुनो बड़े ध्यान से, निर्णय लेना बहुत जरूरी है। यदि गलत आवाज है, आपको मन में खलबली लग रही है, परमेश्वर मना कर रहा है, आपको पीठ दिखाना है, आपको सही जगह जाना है। पर ये कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं, उस व्यक्ति के बातों में आ गए, फुसलाने में आ गए, और फिर हम उसका नतीजा हमको भुगतना पड़ता है। अब मालूम है यहाँ पर क्या हुआ? ये राजा बड़ा चालाक है, पूरी कहानी बता रहा हूं जल्दी जल्दी।
इजराइल के राजा ने मालूम क्या बोला, मैं ना भेष बदलूंगा, पर तू ऐसे ही जा अपनी पोशाक में, हम लड़ाई करेंगे। अब वहां पर जो विपरीत सेना है वो क्या बोलती है, किसी से मत लड़ना, केवल राजा से लड़ेंगे अपन, केवल राजा को मारेंगे। अब ये जो मुख्य राजा था उसने क्या बदल लिया, अपना भेष। तब लोग इसको राजा समझ रहे हैं यहोशापात को, ठीक है ना। हम फंसा कौन, यहोशापात बेचारा फंस गया, फंसा लिया उसने उकसा के उसको। तब सबने यहोशापात के पीछे पड़ गए उसको मारने। अच्छा वो यहोशापात जोर से चिल्लाया, अरे मैं नहीं हूं, बहुत जोर की चिल्लाया, मैं नहीं हूं इजराइल का राजा, भागा। प्रभु ने उसकी सहायता किया, गलती तो किया, प्रभु ने उसकी सहायता किया, परंतु वहां पर इजराइल के राजा को तीर मारे, इजराइल का राजा मर गया, आहाब उस दिन मर गया। और मिकाया की भविष्यवाणी पूरी हुई, क्या बोला था, मत जाना, पर सिदकिय्याह क्या बोलता, जा जा, जो झूठा नबी था उसने भेज दिया। सुना किसकी, झूठे नबी की। आज आपके सामने ना इस मुखौटे में कई लोग अपने आप को बोल रहे हैं, मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं, मैं नबी हूं। कई लोग बहक जाते हैं, बातों में आ जाते हैं, क्योंकि परख नहीं है, यहां पर आत्मा नहीं है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन की समझ नहीं है, वचन की ज्ञान नहीं है, और मनुष्य को बहका देते हैं। अब सुनो, यहां पर डांट लगती है यहोशापात को। पढ़ो 19वां अध्याय, जल्दी 19वां अध्याय पढ़िए, उसका दूसरा वचन क्या हुआ। हाँ हाँ, यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला, उससे कहने लगा, दुष्टों की सहायता करना। हाँ, और आगे पढ़िए। हाँ, हालेलुया। सुनो, क्रोध आ जाएगा यहोशापात पर, क्रोध भड़का परमेश्वर का। क्या गलती किया, अच्छा आदमी है, प्रार्थना करने वाला है, आज्ञा मानने वाला है, प्रभु ने इसको धनवान, महिमा में ऐश्वर्यवान बना दिया है, ठीक है ना, और इसने बड़ी बड़ी सेना को हरा है, प्रभु इसके लिए लड़ा है। और आज ये क्या गलती कर रहा है मालूम है, संगति, मेलजोल, रिश्तेदारी, किसके साथ, किसके साथ बोलो, दुष्टों के साथ। अब आपकी परिभाषा में दुष्ट कौन है पता नहीं, पर मेरी परिभाषा में हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर के विरोध में काम करता है, आज्ञाओं का विरोध करता है, जो घृणित कामों में लगा रहता है, जैसे आहाब का जीवन था वैसी चाल चलता है। हालेलुया, आपको परखना है, ठीक है ना। अब देखो उसने क्या किया, राजा की बेटी सोच के शादी कर लिया, मौत आ गई गले में, और तो चिल्लाया। प्रभु ने बोला इसने कुछ अच्छे काम किए, ऐसा पढ़ा लिखा, उसने कुछ अच्छे काम तो किए थे, क्योंकि जमाने की बाल के देवता अशेरा देवी उन सबको हटवाया था, प्रभु के लिए उसने काम किया था। तो प्रभु ने कुछ याद किया उसके जीवन में, उस दिन उसको मौत से बचा लिया। हालेलुया, कुछ अच्छे कामों के कारण जान बच गई, पर प्रभु क्रोधित है। हनानी नबी को बेस बोल रहा है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, क्या कहता है, तुझे दुष्टों की सहायता और यहोवा से घिरने करने वालों से प्रेम करना चाहिए। हेलो, किसकी सहायता कर रहे हैं आप, किसकी सहायता लेते हो, किसकी सहायता करते हो, किससे प्रेम रखते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं इसको सोच रहा था ना, अब अभी हम नए नियम में जाएंगे, ठीक है ना, हम नए नियम में जाएंगे, क्योंकि नया नियम तो कुछ और बताता है, यीशु मसीह तो कुछ और बता रहे हैं, पर इसको समझ लीजिए पहले, फिर हम नए नियम की ओर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, चलिए अब यहाँ पर पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से 20वां अध्याय 35वां पद, जल्दी से 35। हाँ, हाँ। अब देखो एक और राजा आया, अहज्या। अब तो अभी अपने परमेश्वर के क्रोध को भूल गया, यहोशापात भूल गया, फिर वही गलती कर रहा है जो आरंभ में गलती किया, फिर वही गलती कर रहा है। अब मालूम है क्यों गलती कर रहा है, एक मतलब है उसका। वो मतलब क्या है, पढ़ो बहन, आगे क्या है उसके आगे। हाँ, इसलिए मेल किया, तरशीश जाने के लिए क्या बनवाए, मालूम है क्या लालच थी, अरे इसके बाद ढेर सारे जहाज हैं, लोग जहाज बनाते हैं, मेरे को भी तरशीश भेजना है जहाज, तो जहाज बनवाने के लिए किससे दोस्ती किया, किससे दोस्ती किया, अज्जा। अज्जा कौन है, दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं है, पर कौन है अज्जा, दुष्ट है। हालेलुया, प्रियो यहां ध्यान दीजिएगा, मैं इसके आगे प्रभु के वचन में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह इस विषय में क्या समझाना चाहते हैं।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर मालूम है क्या हुआ? 37 वचन पढ़ो, 37 इसका क्या लिखा है? फिर क्या हुआ? तब मैं पढ़ता, 1 मिनट, आपकी आवाज यहां तक नहीं आ रही। एलियाजर ने योशाफात के विरुद्ध नबूवत की, क्योंकि तूने हज्जा से संधि की, इस कारण यहोवा ने तेरे कार्यों को नष्ट कर दिया, अतः जहाज टूट गए और तर्शीश को क्या हुआ? प्लानिंग क्या हुई? फिर क्यों दोस्ती किया था? जहाज बनवाने के लिए, और जहाज बन भी गए। परमेश्वर ने जहाज तोड़ दिया। करवा लो, मकान बनवा लो, तोड़ डालेगा परमेश्वर। बनवा लो अपना भविष्य, परमेश्वर का क्रोध आएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। आज किन लोगों के संग हम संबंध रखते हैं? किन लोगों को दोस्त बना रहे हैं? किनसे हम रिश्ता जोड़ते हैं? इसको बहुत समझने की आवश्यकता है। प्रभु के वचन में लिखा है, खोलेंगे नहीं, वचन संहिता 45 उसका 7वां वचन में दाऊद कहता है, प्रभु एक भविष्यवाणी के रूप में गाना गा रहा है, क्योंकि तूने दुष्टता से बैर और धार्मिकता से मेल किया, इसलिए परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने तेरा क्या किया है? तेरे साथियों से बढ़कर आनंद के तेल से तेरा क्या किया है? अभिषेक किया। हालेलुया। आपके घर में आनंद चाहिए है? आपके घर में सिर पे आनंद चाहिए है? आपके घर में वो, आपके मनों में आनंद की भरपूरी चाहिए है? वो अभिषेक का तेल आनंद देता है। हमारे घरों में आनंद रहेगा। हालेलुया। वो लड़ाई झगड़ा, वो क्या बोलना चाहिए, तमाम खींचातानी, तमाम गंदगी, तमाम वो बातें, वो सारी दूर हो जाएगा, और प्रभु आनंद के तेल से बरसा करता है। हालेलुया। और हमारे साथियों से बढ़कर हमारे घर पर, हमारे सिर पर परमेश्वर आनंद के तेल से बरसा करेगा। और उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि तूने किससे बैर किया? तूने किससे बैर किया? उसको सुन रहे हो, मेरे को सुन रहे हो? किससे बैर किया? अब बोलो ना, ध्यान से सुन रहे। किससे बैर किया? हाँ, बताओ, आप सोच के बताओ। आपने कभी, व्यक्ति से नहीं, क्योंकि यीशु मसीह तो साफ कहते हैं, मैं पापियों धर्मियों को नहीं, मैं किसको बचाने आया। और प्रभु यीशु मसीह के परिवेश में हम देखें, प्रभु यीशु मसीह ने वेश्या, चुंगी लेने वाले, हाँ, महसूल लेने वाले, हाँ, नशा करने वाले, ऐसों के संग दोस्ती किया। दोस्ती कर क्या किया? किसने किया? उनको सुसमाचार सुनाया, और सुसमाचार सुनाकर उनको प्रभु के पास लेके आया। परंतु प्रभु यीशु मसीह के वचन में यह भी लिखा है, वो पापी से प्रेम रखता है और पाप से घृणा रखता है। तो यहां पर आप, ये नहीं बोल रहा मैं आपको कि आप ऐसे लोगों के संग, ऐसे लोगों को, उनके उन व्यक्तियों से घृणा करो, पर बात क्या है? उनके पापों से क्या करना पड़ेगा? घृणा। उनसे घृणा, उनसे नहीं, उनके कामों से घृणा है। इसलिए हम संबंध नहीं बना सकते, इसलिए हम दोस्ती नहीं कर सकते। हालेलुया। यदि उनको दिन भर में घूमोगे, पक्का आपके ऊपर भी अभिषेक आ जाएगा, उनका गंदगी का अभिषेक आएगा। हालेलुया। वो बातों का, श्राप का प्रभाव है जो मैंने बताया। यहोशापात ने विवाह संबंध स्थापित किया। कभी अब आशीष और श्राप की पुस्तक पढ़ना, कुछ तो पीढ़ियों से आते हैं, पर ज्यादातर मालूम किससे आते हैं? संबंधों से आते हैं, रिश्तेदारी से आते हैं। कई बार हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, दोस्त बनाते हैं। अच्छी बात, सबको दोस्त बनाइए, पर पहचानिए जिसको आप दोस्त बना रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो दोस्ती के संबंध में श्रापों का आदान प्रदान हो जाता है, वैवाहिक संबंध में आदान प्रदान हो जाता है। अब जो हो गया वो बात अलग है, पर अब बात ये बात है कि अब उसको तोड़ना है और आगे को सावधान रहना है कि जो गलती यहोशापात ने करी और परमेश्वर के क्रोध को जगा दी। हम नहीं बोलते, हम कहेंगे प्रभु जी मैं तो दुआ करता, पर तू ये गलती तो कर रहा है, तू ये गलती तो कर रही है क्या? तेरा ऐसे लोगों के संग तेरी दोस्ती है, ऐसे लोगों के संग तेरा उठना बैठना है, ऐसे लोगों के तेरे विचार मिलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इज़बेल क्या कराती थी मालूम है? जादू टोना। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, क्या करवाती थी? जादू टोना। अब यहोशापात तो राजा है, और कोई यहां कोई लव मैरिज भी नहीं है, सेटल मैरिज है, और इसकी बेटी से वो क्या कर रहा है? वो शादी कर रहा है। उसको मालूम नहीं इसके माँ बाप के बारे में? मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम होगा। क्या मालूम? परमेश्वर का दासों का विरोध करती है, जादू टोना करवाती है, खुद जादू करनी है वो, और उनके संग क्या कर रहा है? परमेश्वर ने क्रोध किया, वो खुद
वो समझ नहीं पाया मैं फंस कैसे गया, पर बहुत दिन तक सही चलता रहा, आखिरी में फिर वही गलती कर रहा है, यहाँ पर अय्या के पास जाकर दोस्ती कर रहा है। अब क्यों दोस्ती कर रहा है? पहले तो शादी के लिए किया भैया, हो सकता है बहुत खूबसूरत हो उसकी बेटी और रानी थी, पहली बात राजकुमारी थी। अब क्यों कर रहा है मालूम है दोस्ती? जहाज चाहिए। आप सुनिए, शैतान ऐसी जाल में फंसाता है, शैतान ऐसी जाल में फंसाता है। और प्रभु यीशु मसीह के वचन में नया नियम कहता है, तुम दुष्टा की युक्तियों से अनजान नहीं बाइबल कहती है। हम अनजान क्यों बनते हैं? क्यों ऐसे संबंध जोड़ते हैं? क्यों ऐसी दोस्ती करते हैं? क्यों ऐसे काम करते हैं कि हम परमेश्वर के क्रोध को अपने अंदर जीवन में जगह दें? हालेलुया। तो हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला राजा 15:13, जल्दी से, पहला राजा 15:13, बहुत जल्दी समाप्त करूंगा मैं और हम प्रभु की तैयारी में आगे बढ़ेंगे। पहला राजा 15:13। हाँ, अशेरा के लिए घृणानी मूरत बनाई थी। सुनो, निर्णय ये होता है, किसके बारे में लिखा? आगे पढ़ना बेटा, आगे वचन पढ़ो, आगे का वचन पढ़ो। उसके आसा ने उसकी, कौन राजा है ये? आसा राजा, उसका नाम आसा है। इसने अपनी बात, देखो पहले जब राजा होता था, ध्यान दीजिए, राजा का सिंहासन होता था, बाजू में उसकी माँ का भी सिंहासन होता था, राजमाता बोलते थे। जैसे सुलेमान के पास जब बेशेबा आई, उसने सिंहासन लगवाया, मेरी माँ आई है, राजमाता के लिए सिंहासन लगता था। पर आसा ने क्या किया मालूम है? क्योंकि उसने क्या किया था? अब पढ़ो 13 बच्चे, कोई और पढ़ो, यहाँ ध्यान दीजिए, पढ़ो जल्दी से। उस अशेरा के लिए घुनौनी मूरत बनाई। बस क्या करा था इसने? राजा आसा प्रभु को भय मानने वाला। इसकी मां ने क्या करी? अशेरा देवी, घृणित देवी के लिए क्या बनाई थी? मूरत बनाई। जैसी आसा राजा को मालूम चला, माँ हो चाहे बाप अलग, ये निर्णय लेने आता है आपको, ये निर्णय लेने आता है। वो दोस्ती करने आती, दोस्ती तोड़ने आती है, संबंध तोड़ने आता है, करना पड़ेगा। संबंध तोड़ने के लिए पवित्र आत्मा से अगुवाई लेना कैसा? ये नहीं कि रिश्तेदारी तोड़ दें, उनसे बैर रखने लगे, झगड़ा कर ले, ऐसा नहीं, उनके विवाह में नहीं जाए, या और उनके क्या बोलना चाहिए, उनकी मौत मिट्टी में दुख दर्द पे, वो मतलब नहीं है। पर आपको उनके सारे कार्यों से हाथ धोना आवश्यक है। हालेलुया। आपको प्रभु समझ देगा आप क्या निर्णय लेना है। राजमाता के पद से उतार के अलग कर दिया, एक कठोर निर्णय है। अरे बुरा लगेगा, मेरी माँ है, पर माँ ने तो बुरा काम करी, प्रभु के हृदय को दुख उठाया, प्रभु के हृदय को दुख से दुखाया है, और आपको ऐसे कठोर निर्णय लेना पड़ेगा अपने जीवन में परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए। हालेलुया। अरे हमको बुरा लग जाएगा उनको, हम ये कैसे करें? चलो एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 22 अध्याय, दूसरा इतिहास 22 अध्याय। जल्दी से उसका दूसरा तीसरा वचन पढ़े, यहां ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, जोर से पढ़ना, यहां सुनाई देना चाहिए। हाँ पढ़िए। हाँ, कितने साल का था वो? अब सुनो ध्यान से, और क्या हुआ? कितने साल राज्य किया? एक। सब बोलो, कितने साल किया? 22 साल का लड़का, 22 साल का जवान राजा बन गया। कितने साल राज्य करा? क्यों किया? आगे पढ़ो ऐसा। और आगे? हाँ, हालेलुया। 1 साल में गिर गया सिंहासन, किसके कारण से? मां के कारण से, क्योंकि मां उससे क्या करवाती थी? दुष्टता करवाती थी। हम तो ममता में और पिता के प्यार में और पत्नी के प्यार में और पति के प्यार में और अपने बच्चों के प्यार में और रिश्तेदारी में और ऐसी दोस्ती में पड़े रहते हैं। पर आपका क्या हो रहा है जानिए, आपकी उस संगति, उस संबंध से कल्याण हो रहा है, ऊंचाई में जा रहे हैं या आपका पतन हो रहा है, इस बात को समझना आवश्यक है। हालेलुया।
आसा राजा ने निर्णय लिया, राजमाता के पद से उतार दिया। और यहाँ पर यह माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी माँ ने तो केवल 1 वर्ष में ही उसका सिंहासन डुबा दी, उसको दुष्टता की योजना सिखाती थी, गलत काम करने के लिए प्रेरित करती थी। वो माँ की सुनता भी था और वो आसा के समान नहीं था, और इस कारण से 1 ही वर्ष में उसका सिंहासन गया। हालेलुया। प्रभु ने क्यों बुलाया आपको, मुझको क्यों चुना है? ऊंचाइयों में लिया, हमेशा उच्च में रखिए, मैं महिमा में पहुंचने के लिए चुना गया। हालेलुया। ऊंचाई में जाने के लिए चुना गया। हालेलुया। आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा। यदि आपको अपने घर में कोई दिखता है जादू टोना वाला, तंत्र मंत्र वाला, आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा। हम नहीं बोल रहे उनको घर से निकालो या आप घर से निकलो, परंतु एक कठोर निर्णय लेना है उनके संगति रखने का, उस संगति को तोड़ने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत से मामले जो मैं खुल के बोल नहीं सकता, आप उसको जानते हो। पौलुस प्रेरितों के काम उसके पहला करके उसके 5वें अध्याय में और इस प्रकार से लिखा, पौलुस ने कहा जो भाई कहकर व्यभिचार करते हैं उनको भाई कहलाने का हक नहीं, उनको अलग कर दो। पौलुस ने कठोर निर्णय लिया। जब मालूम चला ये व्यभिचार हो रहा है तो बोला भाई के, भाई मतलब कलीसिया के भाई बहन, बाहर वालों की बात नहीं हो रही है, अभी कलीसिया की बात हो रही है। कलीसिया में जो भाई बहन है वो यदि हम उसको हेलो ब्रदर, हेलो पास्टर, हेलो सिस्टर, और जब मालूम चलता भाई तो वो व्यभिचार में है, जय मसीह की, आप हमारे घर मत आइए, हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि आपको स्पष्ट है कि आप क्या हो, व्यभिचारी, आप जादू टोना में फंसे हो, आप इस चीज में हो। हम एक कठोर निर्णय लेते हैं, आपको बुरा लगेगा, पर अपने जीवन सुधारो, हम दोस्ती कर लेंगे। पौलुस ने ऐसा पहला करंथियों के 5वें अध्याय में कलीसिया में एक निर्णय लेकर भेजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर, सुनो यहाँ, परमेश्वर अपने चाहता है कि परमेश्वर का क्रोध हम में से किसी के जीवन पे ना आए। हालेलुया। क्या चाहता परमेश्वर? उसका क्रोध हम पर ना आए, इससे हमको ये निर्णय लेना है। अब यीशु मसीह लोगों के बीच में क्यों गया मालूम है? बड़े ध्यान से सुनना। लोगों ने उस समय बड़ी आलोचना करी थी यीशु मसीह की कि अरे देखो जक्कई के घर में कौन गया? यीशु मसीह गया। बड़ी आलोचना हुई, ध्यान से सुनिए। और यीशु मसीह केवल सुसमाचार प्रचार करने गया। उसने उसके धन की, उसके ऐश्वर्य की कोई लालच नहीं किया। बाइबल में लिखा हुआ है जब उसने यीशु का जीवन देखा ना तो जक्कई का मन फिर गया और बोला जिसका मैंने 4 लिया है उसको 4 गुना क्या कर दूंगा, जिसका भी धन लिया उसका कितना लौटा दूंगा? 4 गुना। तब यीशु मसीह बोलता है ये भी इजराइल के वंश का है, आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। आपका संबंध केवल उद्धार करने के लिए होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए ताकि उस व्यक्ति के क्या बोलना चाहिए, भोजन का आप आनंद उठाए। हालेलुया। उसके क्या बोला, उसके धन का लाभ उठाए, जैसा यहोशापात कर रहा था। ओ बढ़िया, उसके खाने का मजा ले रहा है। बोले हमको जहाज चाहिए, इसने दोस्ती कर लिया है। फायदा उठाने के लिए ऐसे लोगों की संगति मत करना, उनको भोजन भी मत खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज बैठकर अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। प्रभु मेरे जीवन किन लोगों के संग बड़ा, आंखों को बंद करें सब लोग, सब अपनी आंखों को बंद करें। और प्रभु आज आपके हृदय को लोगों की ओर लेके जाएगा, आपके ध्यान को, जिन लोगों को आपने अपना दोस्त बना के रखा हुआ है, शायद वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हो सकता है और भी कोई ऐसे लोग जो आपके मित्र हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, बहुत पुरानी दोस्ती, बहुत पुराना संबंध है, और आप जो गलती यहोशापात ने किया उनके चीजों का लाभ लेने के लिए उनसे संगति किया। यदि आप मित्र करते हैं, मित्र बनाते हैं उनका उद्धार करने के लिए, तो कोई गलती नहीं है, परंतु आप उनकी चीजों का लाभ उठाते हैं, उनके आनंद में आप भी आनंदित होते हैं, उनकी वस्तुओं का लाभ उठाते हैं और अपने लाभ के लिए उनसे दोस्ती करते हैं। जहाज टूट जाएंगे, कोई फायदा नहीं ऐसे जहाज बनाने से। यहोशापात के जहाज टूट गए। आप निर्णय लीजिए, आशा के समान, चाहे वो कितना निकट क्यों ना हो, चाहे वो राजमाता के पद में बैठी हुई उस मां को हटा सकता है। हम भी, हमारे पास कैसे कितने लोग हैं जो हमारे बड़े निकट हैं और हमको कुछ बोलने, मुंह बंद करके आनंद उठा रहे हैं। आपको तो पैसे से मतलब है।
हमको तो उनके घर से मतलब है, हमको तो लाभ मिल रहा है, हमारा तो काम बन रहा है। परमेश्वर कोई पसंद नहीं है, परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहता है पवित्रता का जीवन, परमेश्वर चाहता है भय मानने वाला जीवन, परमेश्वर चाहता है धार्मिकता का जीवन। और प्रभु चाहता है हम ऐसे लोगों के पास केवल इसलिए जाएं कि उनका उद्धार करा सके, उनका उद्धार करा सके। थैंक यू। और दाऊद के समान हम कह सकें, मैंने दुष्टता से बैर रखा है और धार्मिकता से प्रीति रखी है, इसलिए मेरे परमेश्वर ने मेरा आनंद के तेल से मस्सा किया है। यदि आनंद का अभिषेक चाहिए है, हर एक दुष्टता की बातों से घृणा करना है, हर एक चीजों से दिल से घृणा करना है, और परमेश्वर की भलाइयों के संग, धार्मिकता की बातों के संग ही हमें प्रेम रखना है। क्योंकि बाइबल बताती है अहाब के विरुद्ध में योजना स्वर्ग ने बनी, और परमेश्वर ने नबियों को खड़ा किया कि वो झूठ बोले और उसका नाश करवा दे। दुष्टों के विरुद्ध में स्वर्ग है, और हम नहीं चाहते कि स्वर्ग हमारे विरोध में हो जाए ऐसे घिनौने काम करके। पर आज पश्चाताप करें, कोई भी प्रभु हमें से गलत काम में हाथ नहीं लगाएंगे, कोई भी ऐसी बातों से लाभ नहीं उठाएंगे। पर तेरी दया हो, हम पूरी भक्ति से, पूरे भय से, पूरी पवित्रता से, पूरे निर्दोष होकर प्रभु जी हम एक मसीह जीवन जिएंगे। हमारे निकट के जो भाई बहन हैं, हमारी कलीसिया में जो लोग हैं प्रभु, हम ऐसे लोगों से प्रभु जी जो पवित्रता में है प्रभु जी, जो धार्मिकता में है प्रभु जी, हम उनका आदर करेंगे, उनके संग संगति रखेंगे प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। कोई भी हमको उकसाने ना पाए, कोई भी हमको भटकाने ना पाए, हम किसी की बातों में आने ना पाए। अपने आप को सावधान रखें। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। अपने लिए दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद।